हमारी नजर रहेगी और इसके अलावा और भी खबरें होंगी जो आपको बताएंगे। तो देखिए, पहली खबर होगी नीतीश पर लालू और तेजस्वी के तंज को। ये आपको डिटेल में आपको समझाएंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने क्या कहा, उसके बाद फिर लालू यादव ने किस तरीके से पलटवार किया, ये भी आपको बताएंगे। और फिर यात्रा की तेज सियासत को आपको समझाएंगे कि तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, जन विश्वास यात्रा, और इस पर किस तरीके से सियासत हो रही है वो आपको डिटेल में बताएंगे। और फिर बीजेपी की सदस्यता अभियान के मायने आपको समझाएंगे और फिर आपको बीजेपी का मिशन झारखंड क्या है, किस तरीके से रणनीतियां बनाई जा रही है झारखंड को लेकर के, वो आपको आगे डिटेल में बताएंगे। और इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें हैं वो आपको बताएंगे। बिहार में कौन किधर जाएगा, कौन कभी कहीं नहीं जाएगा, इसको लेकर के सियासत गर्माती रही है, पर जब बात सीधे नीतीश और लालू से जुड़ी हो तो प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो ही जाता है। 3 दिन पहले ही नीतीश ने कभी आरजेडी के साथ नहीं जाने की बात कही थी, तो आज लालू प्रसाद ने भी नीतीश को जवाब दे दिया। लालू प्रसाद ने कहा कि नहीं आना है तो मत आए। लालू के बयान के ठीक बाद तेजस्वी ने भी कह दिया है कि नीतीश जी ने हमें 2 बार धोखा दिया, उनके बयान का क्या भरोसा। नीतीश पर आरजेडी का तीखा हमला क्यों है, आइए समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए, हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। 3 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया था कि 2 बार गलती की, अब आरजेडी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। नीतीश ने ऐसा इसलिए कहा था कि हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा था जिसमें लालू प्रसाद से नीतीश कुमार की मुलाकात की तस्वीरों को 3-4 दिनों के अंदर की दूसरी मुलाकात वाला वीडियो बताया जा रहा था। बिहार की सियासत में अटकलों को हवा मिलती उससे पहले ही नीतीश ने साफ कर दिया कि वे अब कहीं नहीं जाने वाले। हम लोग शुरू से साथ थे, बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। नीतीश के बयान के बाद मंगलवार को लालू प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया। मुंबई इलाज कराने जा रहे लालू प्रसाद से मीडिया वालों ने जब नीतीश के ताजा बयान पर सवाल पूछा तो लालू ने कहा, नीतीश नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। आपके साथ आकर गलती कर दी तो नीतीश कुमार जी कहे अब नहीं जाएंगे आपके साथ। नहीं जाएंगे। लालू प्रसाद के बयान के थोड़ी ही देर बाद बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बेहद तीखा हमला किया। सुनिए। कोई मतलब नहीं, लेकिन अब 2 बार हम लोगों ने उनको जिंदा कर दिया, 2 बार दया कर दिया उन पे जिंदा करके, दोनों बार वही रूप उनका दिखा, तो इस बार कोई मतलब नहीं है। अब तो जनता ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, तो हम लोग कौन हो। नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी नेतृत्व की ओर से की जा रही टिप्पणी पर सियासत बेहद गर्म है। बीजेपी और जेडीयू के नेता लालू के बयान पर तंज कस रहे हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस एनडीए में ऑल इज नॉट वेल का दावा कर रही है। नीतीश कुमार जी अच्छी तरीके से ये समझ चुके हैं कि जिन लोगों ने बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार और लूटपाट का राज कायम किया था, उन लोगों के साथ जाना बहुत बड़ी गलती थी। लालू यादव का एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और वो जान चुके हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही अब अपनी बाकी राजनीतिक जिंदगी गुजारेंगे। कहावत चरितार्थ होता है, पिता रहे अंधेरा में अब बेटा पावर हाउस। प्रवचनकर्ता बन गए हैं बेटा तेजस्वी यादव जी, सच को कबूल करिए ना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी सुविधा के अनुसार अपने राजनीतिक आकार को बदलते रहते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के पास आते हैं तो 1973 के पुरातन नातों का हवाला देकर करके भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं और कहेंगे तो हम वीडियो कल तक जारी कर देंगे जो उन्होंने विधानसभा के अंदर में यहाँ तक तो कहा जाता कि हमने गदहपाना किया था कि भारतीय जनता पार्टी से हम जाकर के हाथ मिला लिया। इससे पहले तो आरजेडी में भी और इंडिया गठबंधन में भी आए थे, तब भी सफाई दे रहे थे। उसके बाद उधर भी गए थे, भी सफाई दिए थे। तो नीतीश जी जब भी इस प्रकार का बयान देते हैं उसके बाद जरूर इधर उधर करते हैं। नीतीश कुमार जब इस साल की शुरुआत में बिहार में एनडीए की सरकार चलाना शुरू की, तब से ही विपक्ष की ओर से भ्रामक बयान दिए जाते रहे हैं। नीतीश ने साफ कर दिया है कि वे किसी हाल में आरजेडी के साथ जाने की गलती अब नहीं करेंगे। ऐसे में लालू प्रसाद के बयान को लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है।
न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट देख ली और बयान को सुन लिया कि नीतीश कुमार ने क्या कहा और उस पर लालू यादव ने क्या कहा, इसको आपको समझाते हैं। तो देखिए, नीतीश पर लालू और तेजस्वी के तंज को जरा समझिए। देखिए, नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो दरअसल पहले वायरल किया गया और वीडियो में नीतीश जो है वो लालू के घर जाकर के मिलते हुए दिखाई देते हैं। 2022 का ये वीडियो कुछ दिन पहले वायरल किया गया था। नीतीश कुमार ने इस पर सफाई दी, कहा कि कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, उनसे गलती पहले हो गई, लेकिन अब वो कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ नहीं है। तो नीतीश के बयान के 3 दिन बाद लालू यादव का भी बयान आया। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा तो लालू यादव ने कहा कि नीतीश अगर नहीं आएंगे तो मत आए, ऐसा लालू प्रसाद ने कहा। और लालू के बाद अब तेजस्वी यादव ने भी तीखा हमला किया नीतीश पर। नीतीश जी ने 2 बार हमें धोखा दिया है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 2 बार आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बना चुके हैं और अब तो आरजेडी को क्या जनता को भी भरोसा नहीं है उन पर, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा। तो महागठबंधन छोड़ इसी साल जनवरी में नीतीश जो है दोबारा से एनडीए में वापस आए और नीतीश की सियासी चाल पर आरजेडी के नेता जो है पहले संभल करके बयान देते थे। सीधा हमला करने से आरजेडी नेता नीतीश पर बचा करते थे। अब नीतीश कुमार ने 2 टूक संदेश दे दिया है। 2 बार आरजेडी के साथ जाकर के बड़ी गलती की, उन्होंने खुद कहा है और अब हमेशा जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर रहना चाहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे हमेशा, ये नीतीश कुमार ने कहा है और एक बार नहीं कई बार इस बात को उन्होंने दोहराई है। तो इसी बीच लालू और तेजस्वी के बयान बताते हैं कि उन्हें भी अब नीतीश से कोई उम्मीद नहीं है। ये जो लालू यादव का बयान आया, तेजस्वी यादव ने बयान दिया, उससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि ये लोग भी अब साफ संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार से भी अब उनको कोई उम्मीद नहीं है। नीतीश जो है जिसके साथ होते हैं सरकार उसी की बनती है। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो अभी से नेता जो है सियासी गोटी सेट करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच नीतीश पर जो है तीखे हमले से आरजेडी का स्टैंड भी अब साफ हो रहा है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज से कार्यकर्ता संवाद की शुरुआत की है। कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से तेजस्वी यादव की जो यात्रा है उसकी शुरुआत हुई। तो तेजस्वी ने यात्रा के जरिए संगठन की मजबूती के साथ साथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने को बताया है इसका मकसद। लेकिन सियासी गलियारे में तेजस्वी की यात्रा को कोई नौटंकी बता रहा है तो कोई इसे पिकनिक बता रहा है। यात्रा शुरू हुआ लालू प्रसाद ने तेजस्वी की यात्रा को हरी झंडी दिखाई और तेजस्वी निकल पड़े कार्यकर्ता संवाद करने। पहले चरण में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले में तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए पार्टी की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा के दौरान किसी तरह की भीड़ नहीं जुटानी है और न ही कोई रोड शो या सार्वजनिक कार्यक्रम होने हैं। सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है, अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए हैं। बात जब जेडीयू के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के कानों तक पहुंची तो उन्होंने तेजस्वी की उस यात्रा की याद दिला दी जो लोकसभा चुनाव के दौरान निकाली गई थी। ललन सिंह ने यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर में मछली खाने वाली घटना का जिक्र किया। तेजस्वी जी लोकसभा के चुनाव के दौरान भी पूरे यात्रा पर निकले थे, लोकसभा का पूरा व्यापक दौरा कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, उसी तरह फिर से यात्रा पर निकले हैं, घूमते रहे, अंत तो गतवा उनको मिलेगा सुन्न ही। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज तो यात्रा को पिकनिक बताने में पीछे नहीं रहे। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को जनता के बीच बैठकर ये सवाल पूछने को कहा कि अपराध कौन बढ़ा रहा है। ये यात्रा के नाम पर पिकनिक मनाते हैं। अरे यात्रा करो तो जनता से मिलना चाहिए, आम जनता को बुलाना चाहिए, उसकी बात को सुननी चाहिए। सच सामने आ जाएगा कि आज भी बिहार को कलंकित और बदनाम कौन कर रहा है, बिहारी समरसता को कौन तोड़ रहा है। पूर्व विधायक अनंत सिंह भी तेजस्वी पर हमला करने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने इस यात्रा का रिजल्ट पहले ही आउट कर दिया और ये भी बता दिया कि आरजेडी को कितनी सीटें आएंगी। यहाँ तक कि अनंत सिंह ने तेजस्वी को अपराधी भी बताया। 8 आवेगा सीट।
कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपराधी से मिलते हैं और अपराधी मुख्यमंत्री से मिलते हैं, बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जब आप जो खुद तो अपराधी है, बाप कितना दिन जेल में रहा आप लोग नहीं जान रहे हैं। जो खुद अपराधी रहता है दूसरा का अपराधी करता है। तेजस्वी की कार्यकर्ता संवाद यात्रा का पहला चरण है। पार्टी की छवि को बदलने की मुहिम में गमछा के बदले टोपी और बैज आ गया। कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर तेजस्वी पार्टी के अंदर और बाहर एक परसेप्शन सेट करना चाहते हैं, इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सके। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से अमित कुमार, पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो जन विश्वास यात्रा के जरिए जनता के मन में विश्वास पैदा करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव। तो इस यात्रा को आपको समझाते हैं, आइए देखिए यात्रा की तेज सियासत को आपको समझाते हैं कि यात्रा के पीछे सियासत क्यों हो रही है इतनी। देखिए तेजस्वी यादव एक बार फिर से यात्रा पर निकले हैं। यात्रा की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर की धरती से किया गया है। आभार यात्रा के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं, यानी कि कार्यकर्ताओं से सीधा बातचीत कर रहे हैं तेजस्वी यादव इस बार यात्रा के जरिए। और पहले चरण में 4 जिलों में यात्रा करेंगे। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में यात्रा करेंगे। और इस कार्यक्रम के लिए पार्टी ने साफ निर्देश दिए हैं। यात्रा के दौरान भीड़ या रोड शो नहीं होगा। तो देखिए अगले साल जो है विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में, और तेजस्वी जो है कार्यकर्ताओं में दमखम भर रहे हैं। तेजस्वी की यात्रा पर एनडीए के जो नेता हैं वो तंज कस रहे हैं। तेजस्वी की यात्रा पर अब सियासत भी बहुत तेज हो रही है, चूंकि अब 1 साल का ही वक्त रह गया है और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि तेजस्वी जो है कितना विश्वास जनता में पैदा कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार विधानसभा चुनाव में साल भर का ही समय रह गया है, तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विजय रणनीति बनाने में जुट गए हैं। लेकिन बीजेपी ने मतदाताओं के द्वार पर दस्तक देने की रणनीति बनाई है, जिसके लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। तो मजे की बात तो यह है कि कुछ ऐसी ही रणनीति जेडीयू और आरजेडी की भी है, यानी कि 2025 की लड़ाई जो है ग्राउंड जीरो पर है। जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने मिनिस्टर हैं, सभी लोग चलो गांव की ओर और एक एक घर का दरवाजा खटखटाना है, भाजपा का सदस्य बनाना है। जी हाँ, बीजेपी ने ठाना है गांव गांव जाना है, मतदाताओं को समझाना है, कमल पर मोहर लगाना है। इसके लिए बीजेपी ने आज से विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है, जो अगले 7 दिनों तक चलेगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी पदाधिकारियों को बिहार के अलग अलग जिलों के लिए रवाना कर इसकी शुरुआत की है। आज से अगले 7 दिनों तक पार्टी के सभी पदाधिकारी, मंत्री, सांसद और विधायक अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में सदस्यता अभियान चलाएंगे। जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने मिनिस्टर हैं, सभी लोग चलो गांव की ओर और एक एक घर का दरवाजा खटखटाना है, भाजपा का सदस्य बनाना है और राष्ट्रवाद का ध्वज फहराना है। हालांकि बीजेपी के इस सदस्यता अभियान पर विपक्ष हमलावर भी है। तो बहुत सारे फर्जी सदस्य बना करके दिखा दिया जाता है कि बीजेपी ने इतना सदस्य बनाया, इतनी भारी संख्या में बनाया, लेकिन सब हवा हवाई है। तो अब वो सदस्य कितने संख्या में बनाते हैं और कितना जो दावा किया जा रहा है वो सब का पता चल जाएगा 2025 के। हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा की शुरुआत कर चुकी है, जिसकी बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में ही होगी। खबर ऐसी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहले की तरह एक बार फिर सड़क पर उतरने की रणनीति बना रहे हैं और वोटरों को लुभाने के लिए उनके द्वार जाने का प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। इन तमाम यात्राओं, संपर्क अभियानों से साफ है कि 2025 की लड़ाई ग्राउंड जीरो से ही लड़ी जाएगी और इसके लिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने कमर कस ली है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली और देखिए बीजेपी की सदस्यता अभियान जारी है और इसमें करोड़ों की संख्या में लोग जुट भी रहे हैं। तो क्या है इसके मायने इस अभियान के, आइए वो समझाते हैं आपको। देखिए बीजेपी की सदस्यता अभियान के मायने ये हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में साल भर का वक्त रह गया केवल, और सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है दोनों
रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी मतदाताओं के द्वार पर दस्तक दे रही है। पार्टी जो है इसके लिए सदस्यता अभियान चला रही है। 2 सितंबर से शुरू किया गया सदस्यता अभियान अब तक जो है लाखों सदस्यों को पार्टी ने खुद से जोड़ा है। बिहार के गांव तक जाकर के बीजेपी नेता जो है संपर्क साध रहे हैं। डिजिटली भी कनेक्ट किया जा रहा है, लोगों से सीधे मिलकर के उन्हें पार्टी से भी जोड़ रहे हैं। और देखिए जेडीयू और आरजेडी की भी कुछ इसी प्रकार की रणनीति, यानी कि 2025 की जो लड़ाई है ग्राउंड जीरो पर देखने को मिलेगी। सभी दल अभी से ही जीत की रणनीति में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन अभी से तेज गति में तैयारी चल रही है। बीजेपी की सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रही है, तो इस तरीके से बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है। बढ़ते खबरों में आगे, झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत झोंकने जा रही है। रांची में पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग इसकी रणनीति बनी है। इस मीटिंग झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरा दम लगाएगी। रांची में हुई पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग में चुनावी तैयारियों पर मंथन हुआ। चुनाव से पहले हर प्रमंडल में निकलने वाली परिवर्तन संकल्प यात्रा की तैयारी की भी रणनीति बनी। इस यात्रा के दौरान मोदी सरकार के कामकाज का जन जन के बीच प्रचार प्रसार होगा। इस मौके पर पार्टी की ओर से हेमंत सरकार पर भी जोरदार निशाना साधा गया। अपने परिवर्तन यात्रा अपनी प्रारंभ होने वाली है। उस संबंध में हमारे राज्य के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बहुत भव्य तरीके से एक बड़ा जन आंदोलन का स्वरूप ये यात्रा ले और इस अराजक सरकार को इस प्रदेश से उखाड़ फेंके। राहुल गांधी जी अमेरिका जाने का यात्रा का मकसद है भारत को बदनाम करने का। तो जो व्यक्ति विदेश में अपना जननी जन्मभूमि का खिलाफ बोल सकता है, वो व्यक्ति का बारे में टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो झारखंड में बीजेपी की सह चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनाव तक रांची में अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया है। वो पूर्व बीजेपी सांसद आर.के. सिन्हा के सहजानंद चौक वाले घर में डेरा डालेंगे और यहीं से विधानसभा चुनाव की हर रणनीति की मॉनिटरिंग करेंगे। अब जब भी हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ झारखंड के दौरे पर होंगे, यही इसी मकान में उनका रेसिडेंस होगा, उनसे लोग मिलने के लिए आएंगे। और आर.के. सिन्हा का जो ये आवास है वो हरमू के सहजानंद जो चौक है उससे ठीक पहले है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तूफानी तैयारियों में जुटी बीजेपी हर एक दांव आजमाने को तैयार दिख रही है। ऐसे में आने वाले समय में झारखंड में जोरदार सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।